अहमद साहब, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने जो है ये मामला टेबल होगा। वजीर आजम की ये स्वाबदीद चुके हैं। एक जो अहम रुकन है इसके, जो रिप्रेजेंटेशन है सूबे सिंध की और पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो वजीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी वजीर आजम को खत लिख के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उससे, इस मरदमशुमारी से मुताल्लिक उससे आगाह किया था। और अब भी पीपल्स पार्टी का परहैप्स यही स्टांस नजर आता है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, वरना वो इसमें शामिल नहीं होंगे या उस पर उनकी वोटिंग नहीं होगी। मुराद अली शाह, सवाल यह है कि मुराद अली शाह साहब का वोट ना होना या उसके फेवर में ना होना कितना अहमियत रखता है? उसकी अहमियत तो बहुत है, क्योंकि अमूमन जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले हैं वो कंसेंसस के साथ होते हैं, इत्तफाक राय के साथ, और बहुत ही रेयर होता है कि कहीं ये वोटिंग के जरिए हों। लेकिन रिसेंटली एक आध इंस्टांस में ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम भी सिंध की हुकूमत ने इस पे एतराज़ किया था और इसके बावजूद वो पास हो गया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अक्सरियत राय की बुनियाद पे। तो अब भी ऐसे हो सकता है, लेकिन ये एक गलत मैं समझता हूँ कि रिवायत है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल आपको फैसले तो करने होते हैं, तो आप फैसलों को आप इंडेफिनेटली मौखर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अहमियत तो इसकी बहुत है, लेकिन कानूनी तौर पे ये अक्सरियत राय से फैसला हो सकता है। अक्सरियत राय से फैसला हो सकता है अहमद साहब, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आइदर इसे अप्रूव कर सकती है या अमेंडमेंट्स के लिए भी भेज सकती है। जी हाँ, अमेंडमेंट के लिए भी भेज सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए थे, कुछ चीज़ें तरमीम हो गई थी, लेकिन फिर आखिर में वो तरमीम जो थी इस हद तक ना हो सकी कि सब मुतमईन होते। तो उन्होंने कहा कि फिर हम प्रोविजनल को एज ए वन टाइम अप्रूव दे देते हैं कि इसकी बुनियाद पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन उसको हम जब तक उसका फाइनल नहीं आ जाता उसको हम अप्रूव नहीं करेंगे। तो बाद में फिर फाइनल 2 साल के बाद अप्रूव हुआ। अहमद साहब, आपको वजीर आजम के इस बयान से कोई ऐसा तासुर मिल रहा है कि, और जो कि एक गैर यकीनी एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल ऑलरेडी कर रही है कि इलेक्शंस का इनकाद अपने वक्त पर होंगे कि नहीं, सवालात उठ रहे, आपको लग रहा है कि इस बयान के कॉन्टेक्स्ट में भी, इसके तनाजुर में भी अगर देखा जाए तो इलेक्शंस के आगे बढ़ने के खदशात और जोर पकड़ गए? इसके बारे में देखिए, खदशात तो पहले भी थे और अब थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मोहतात होते हुए हमें इंतज़ार करना चाहिए कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि ऐन मुमकिन है जो दूसरी बात हो कि आप नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंट्रा प्रोविंशियल तो तब्दीलियाँ कर लें, लेकिन प्रोविंसेस के अंदर तब्दीलियाँ ना करें। उसका इस पर वज़ीर आज़म साहब की बात दुरुस्त भी हो जाएगी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात भी रह जाएगी। तो इसलिए देखना चाहिए कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग कब होती है और उसमें क्या फैसला होता है। मेरे ख्याल में तो उन्होंने दूसरी बात ये भी कही थी कि हम ये नहीं चाहते कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहते हैं। तो शायद मेरा दिल कहता है कि ये दूसरी बात है कि वो इंट्रा प्रोविंशियल तब्दीलियां कर लेंगे, लेकिन प्रोविंशियल जो एलोकेशन है उसमें तब्दीली नहीं करेंगे। राइट।